हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन्स के कितने टाइप होते हैं? तो कार्बन्स के 4 टाइप्स होते हैं ना। तो देखो, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंड को बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री, थर्ड को बोलते हैं 3 डिग्री और फोर्थ को बोलते हैं 4 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में क्या होता है कि इसको बोलते हैं और प्राइमरी, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्सरी। और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। ठीक है ना। तो 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी में क्या होता है कि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन, 1 कार्बन। ठीक है ना। 1 डिग्री प्राइमरी में क्या होता है? कार्बन जो होता है ना वो डायरेक्टली अटैच होता है एक कार्बन के साथ। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन के साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और थर्ड में कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है ना। तो अब देखो, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, वहां से ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, CH3, 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 CH2, CH2, CH3, CH3। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए है ना। अब इसमें देखना, ये चीज कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन, ये जो बोला है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के लिए, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना है ना। ये कार्बन को अगर हम देखें, ये कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन के साथ है? तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ है, और कोई कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन को भी देखो डायरेक्टली सिर्फ इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको भी हम लोग बोल दिए 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को भी देखो इसके साथ सिर्फ अटैच है डायरेक्टली, है ना, तो इसको भी हम लोग बोल दिए 1 डिग्री कार्बन। बट ये कार्बन को देखो, ये जो मिडिल में जो कार्बन है, इस कार्बन को देखो, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग बोल दिए 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। इस कार्बन को देखो, इसके साथ और इसके साथ अटैच्ड है, इसको हम लोग बोल दिए 2 डिग्री कार्बन। इसको भी देखो, इसके साथ और इसके साथ अटैच्ड है, तो हम लोग बोल दिए 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन को देखो ना, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोल दिए 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको देखो तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इसके साथ अटैच्ड है, तो हम लोग बोल दिए 1 डिग्री कार्बन, है ना। इसको भी इसके साथ अटैच्ड है, तो हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोल दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। तो अब ये देखो, अगर हम बोले नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो ये देखो, एक कार्बन यहाँ, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कितना है? 5। ठीक है ना, रफ वर्क में इधर देखो, 1 डिग्री कार्बन कितना है? 5, और सब में कितना है? 3 हाइड्रोजन है, तो 5 × 3 = कितना हो गया? 15। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया? 15। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर बोले, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 2 यहाँ है, यहाँ पे है, तो 2 और 2 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 4, क्योंकि 2 ही है ना। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 है ना, यहाँ पे देखो 1 है, तो हम लोग लिख दिए 1। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन अगर हम बोले 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना,
ये जो 4 डिग्री हाइड्रोजन है वो क्या एग्जिस्ट करेगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन बोले तो ये 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है ना वो 4 होती है, तो 4 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, है ना, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना, तो आगे हम लोग देखेंगे अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए, है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना अच्छे से, है ना, यहाँ पे अच्छे से देखना क्या कि इसमें अगर पूछ दिए 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन बताओ, तो ये क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री को हम लोग क्या बोले थे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन, तो यहाँ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी उसी तरह डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसीलिए हम लोग इसको 1 कार्बन बोल दिए। बट इसको देखो, इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये किसके साथ अटैच्ड है? इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कार्बन रहता तो चेंज हो जाता ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन लिखे। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन नहीं है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब ये इतना करने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री, नंबर ऑफ 2 डिग्री, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन का भी सारा लेके अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, CH3 CH2 CH3। अब अगर यहाँ पे देखें, है ना, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है? ये है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, बट ये दोनों के साथ अटैच है, तो इसको हम 2 डिग्री कार्बन बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर बोले नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, और इधर बोल दे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 2 है ना। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1, और 3 डिग्री भी नहीं है, 4 डिग्री भी नहीं है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ देखो 3 और 3 6, 1 डिग्री कार्बन वाला 6 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ देखो 2, एक है ना, 2। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन 0। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं और इसका आंसर इसी में लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसको सिर्फ आंसर को इरेज कर रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखना है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इस बार इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देखना कि ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये सब जो फिगर से अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो लेक्चर 1 2 में मैंने अच्छे से क्लियर करा था कि यहाँ पे कुछ नहीं तो CH3 बोलते जिसको 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना। ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, और ये 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? ये कार्बन को अगर देखें तो इसके साथ डायरेक्ट अटैच है और इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये भी देखो 2 डिग्री है क्योंकि दोनों के साथ अटैच्ड है। वो जो बोला था ना सेकेंडरी के लिए 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे और वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको भी देखो, इसके साथ अटैच है, इसके साथ भी अटैच्ड है ना, तो 2 डिग्री यहाँ भी हो गया कार्बन। ठीक है, अब इसको देखो, ये मिडिल पॉइंट को देखो, यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन होगा। क्यों होगा 4 डिग्री कार्बन? क्योंकि देखो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, चारों के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इज 4, है ना। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इज 1 2 3 4। ठीक है,
3 डिग्री कार्बन है नहीं तो 0, 4 डिग्री कितना है 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4, है ना। तो सब में 3 3 रहता था, बताए थे। तो 4 × 3 इक्वल टू कितना हो गया 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 2 2 यहाँ पे है, 2 2 2 2, तो टोटल कितना 4 × 2 इक्वल्स टू 8 हो गया। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा ना। ये सब जो है ना, इसको अच्छे से फिगर को क्लियर आउट करोगे कैसे। यहाँ पे देखो ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है ना, मैं ऐसे ही नहीं लिख दिया 1 डिग्री कार्बन, यहाँ देखो सिर्फ इसके साथ अटैच्ड है अगर देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसको भी देखो इसके साथ अटैच्ड है। तो ये चीज़ें अच्छे से मतलब आप देखने लग जाओगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि हम लोग एक बेंजीन लिए, ठीक है, बेंजीन लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो अगर बोले तो ये जो बीच में सर्कल है एक ऐसे भी बनता है बेंजीन, देखो यहाँ पे सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है ना, इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। यहाँ भी देखो 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी देखो 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी देखो 2 डिग्री कार्बन है, सब में यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। 1 डिग्री है ही नहीं, ठीक है। 1 डिग्री यहाँ पे है क्या, तो 1 डिग्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 डिग्री कार्बन कितना है 6, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री कार्बन यहाँ है नहीं तो 1 डिग्री कार्बन 0, ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बन देखो, 3 डिग्री भी कार्बन यहाँ पे नहीं है तो 0, ठीक है। 4 डिग्री भी नहीं है तो 0, है ना। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 1 डिग्री कार्बन है ना तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ठीक है, तो 0, है ना। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान से क्या देखना, देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ है ना, सॉरी कार्बन, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन है, बट इसका वैलेंसी अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 और तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, जिससे इसका क्या हो वैलेंसी फुलफिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ भी, तो इसका वैलेंस फुलफिल हो गया। तो हम लोग हाइड्रोजन कितना बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया 6, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है ना। ये चीज़ स्ट्रक्चर देखने के बाद ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से क्या देखना तुमको कि देखो यहाँ से देखते हैं अगर तो ये 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन इसके साथ अटैच्ड है। वो चीज़ याद रखना जो हम प्राइमरी में 1 डिग्री 2 डिग्री में जो बोले थे ना, कार्बन अटैच विथ 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 कार्बन के साथ अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या है 1 2 3, तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग इसको बोले 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसको भी देखो सिमिलरली, है ना, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से क्या देखना है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखो 1 डिग्री कार्बन बोला, 1 डिग्री कार्बन तो है नहीं तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब 2 डिग्री कार्बन बोला तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 डिग्री कार्बन कितना है 8, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कितना है 8, 3 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 है, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन कितना है 0 है ही नहीं। अब देखना है यहाँ ध्यान से नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री कार्बन नहीं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है तो 0, है ना। 2 डिग्री हाइड्रोजन, अब यहाँ पे अच्छे से देखना
ये जो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला है ना, यहाँ ध्यान से देखना, बेंजीन वाला केस में क्या किया था कि यहाँ पे था बॉन्ड, ठीक है ना, अंदर में, बट यहाँ पे नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि अब यहाँ पे इसको कार्बन की वैलेंसी देखेंगे अच्छे से। अगर हम ये स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, समझने के लिए मैं रफली ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ जैसे 2 डिग्री बोले है ना, तो बेंजीन का केस में क्या था कि यहाँ भी बॉन्ड बना हुआ था, है ना, तो जिसके कारण यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लिए क्योंकि इसका वैलेंसी फुलफिल हो गया। 1 2 यहाँ पे एक था बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 और एक बॉन्ड, ठीक है ना, 3, तो यहाँ वैलेंसी फुलफिल हो गया। बट इस स्ट्रक्चर में क्या है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 एंड 4, अब जाके ये फुलफिल हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे 2 काउंट होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है ही और 2 यहाँ से काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करो अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 = कितना हो गया, 16 हाइड्रोजन। ये 16 हाइड्रोजन कैसे समझ में आया, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेगा ही, है ना। अब नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है ना, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 2, ठीक है ना। ये चीज़ स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर हाइड्रोजन देख रहे तो, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो, और भी बुक्स वगैरह में अच्छे से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को इससे कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फर्दर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।